हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो आप क्वेश्चंस बोलते हैं कि सर कोई ना कोई नेचुरल नंबर के बीच में हमें फंसा देता है। वो डिविजिबल हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, एंड और वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। इनको कैसे करें? तो आज का वीडियो आप सभी के लिए इसी टॉपिक के ऊपर है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं 48 नंबर का एक्सरसाइज 5.6 में। ठीक है। अब और तो क्या बताएं आपको। ठीक है। नाउ फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर बताइए जो 1 एंड 100 के बीच में। तो मैंने कहा पहला 1, फिर ऐसे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ऐसे करते करते ये मेरे पास नंबर्स हैं। ये बोले इनमें से नंबर निकालो जो 3 से डिविजिबल है। तो मुझे पता है पहला नंबर 3 होगा, दूसरा नंबर 6 होगा, तीसरा नंबर 9 होगा। ऐसे चलते चलते 100 तो होगा नहीं, इससे पहले वाला 99 होगा। एक डिविजिबल का रूल होता है कि आप 100 में 3 का डिवाइड करके देखो। 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 0, 3 3 ज़ा 9 -1। अब ये जो 1 है ये आपको दो संकेत दे रहा है। बोलो अगर आप इसमें 3 का डिवाइड करना चाहते हो तो एक ज़्यादा है, और अगर आप इसी नंबर में 3 का डिवाइड करना चाहते हो तो इसमें दो नंबर की कमी भी है। अब दो नंबर की कमी है वो पूरी करने के लिए आपको 100 से आगे जाना पड़ेगा, और एक नंबर हटाने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आपसे कभी ये पूछे कि 100 से बड़े कितने नंबर्स हैं, तब तो आपको जाना होता है आगे। बट अभी हमें 100 से पहले पूछ रहा है तो हमें क्या जाना पड़ेगा? पीछे। तो एक नंबर कम कर देंगे, किस में से? इस नंबर में से। तो 100 में से -1 क्या कितना है? 99। ये कोई भी क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ अब ये मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स बन गया। इस कलेक्शन ऑफ नंबर को मैं एपी बोल सकता हूँ। वाई? बिकॉज इस एपी का फर्स्ट नंबर 3 है और इनका कॉमन डिफरेंस भी क्या है? 3 है। और इस एपी का लास्ट टर्म कितना है भाई? 99 है। ठीक है। मल्टीपल हमेशा एक एपी बनाते हैं जिनमें एक नंबर फिक्स ऐड होता रहता है। जैसे कोई भी नंबर की टेबल होगी वो फिक्स है, एक एपी बनाएगी। नाउ अगर हमें इसका सम निकालना है तो सबसे पहले एन पता करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ए एन आता है। ए एन कहता है मेरी वैल्यू 99 है। हमने कहा ठीक है भाई, ए प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू 9, डी इक्वल्स टू 99। अपने पास ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, इसमें पुट कर देते हैं। 3 प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री इक्वल्स टू 99। अब 3 प्लस 3n-3 इक्वल्स टू 99। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 99/3, दैट इज 33। मतलब 33 ऐसे नंबर्स हैं जो क्या हैं? 3 से डिविजिबल हैं या फिर उसके मल्टीपल भी बोल सकते हैं आप ना। अब आपको S33 निकालना है तो आप क्या लिखोगे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट करो फटाफट। देखो n/2 मतलब 33/2, 2a का मतलब कितना है जल्दी बताओ? 3 प्लस 33 - 1 इंटू 3। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, 33/2, और इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, 2 इंटू थ्री प्लस 32 इंटू 3। इससे होगा क्या? ये 2 से 2 ये भी कटेगा और ये 32 16 टाइम कटेगा। तो आप लिखोगे 33 इंटू 3 प्लस 16 3 ज़ा 48। ओके, तो यहाँ पे आएगा 33 इंटू 51। अब हम ये मल्टीप्लाई में आपको वैसे भी पता है कि डायरेक्ट करता हूँ, और 33 को मल्टीप्लाई कर लो भाई 51 से, तो आपका आंसर आ रहा है 1683। मतलब सम कितना आना चाहिए? 1683 आना चाहिए। और जो हम क्रॉस चेक करने के लिए आंसर के पास चलते हैं, देखते हैं कि सही आया है क्या। 1683 एकदम सही आया अपना। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स। ध्यान से समझना, एन नंबर लेने हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट वो क्या होने चाहिए? ओड नंबर्स होने चाहिए। तो आपने कहा एन नेचुरल नंबर्स में से ओड नंबर ढूंढने हैं। तो नेचुरल क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 से लेकर एन तक होते हैं। ये तो नॉर्मल नेचुरल नंबर्स हैं, बट मुझे इनमें से ओड नंबर ढूंढने हैं। तो मैंने कहा देखो, पहला नंबर अगर 2 है तो ओड है क्या? नहीं, बोला इवन आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, क्या ले लेते हैं? 1 1 3 5 डॉट 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 एन। ये बात समझ में आई? एन कितने भी हो सकते हैं यार, पता नहीं ना, इनफाइनाइट। तो हम बोलते थे कि लास्ट नंबर एन है इसका। तो ये मेरे पास एक नेचुरल नंबर्स की क्या बन गई है? सीरीज है जो ओनली ओड नंबर्स की है। तो मैंने कहा इसमें ए 1 है और डी कितना है? 2 है, +2 हो रहा है। देखो हर नंबर में 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, +2 हो रहा है। और ए एन कितना है? एन है। ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या है? एन है। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। कन्फ्यूजन कहाँ आ रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितने नंबर है? तो एन कितने हैं? एन ही है। तो आप ऐसे निकालो, n/2, 2 × 1 प्लस n-1 × 2। अब कई बार क्या होता है, आप इसको नहीं लगा के एल ए प्लस एल वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। प्रीवियस में भी लगा सकते थे, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो n/2
और ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा n इंटू 1 प्लस एन माइनस 1। तो 1 से 1 कटेगा तो आंसर क्या आएगा, एन स्क्वायर। वैल्यू क्या आ गई, एन स्क्वायर नंबर्स है। कितने नंबर्स है भाई, एन स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये कर सकता है कि सर लास्ट टाइम आपने एन ले ली फिर एन पता ही नहीं किया। मैंने कहा एन पता ही नहीं करना ना कितने नंबर्स है, क्योंकि लास्ट टाइम होती तभी तो पता कर पाते हो। तो ये यहाँ पे छोटा सा एक डाउट में भी क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज कोई बड़ी बात तो है नहीं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ओड नंबर्स ढूंढने हैं। तो मैंने कहा देखो 0 to 50 के बीच में पहला ओड नंबर 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5 और लास्ट में आएगा 49। ये कैसे पता चला, मैंने कहा 52 से डिविजिबल है। 50 से जस्ट 1 नंबर पीछे चलेंगे तो वो नहीं होगा, तो नहीं है। इसका सम निकालना है तो मुझे n निकालना पड़ेगा। तो ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और मैंने यहाँ पे देखा a कितना है 1, d कितना है 3, 2 सॉरी कितना है 2। तो आप लिखोगे 49 इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। इसको सोल्व करो, 1 प्लस 2n माइनस 2 इज 49। 49 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2n हो जाएगा। तो 2n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 49 प्लस 1, क्योंकि -1 को हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो एन बताओ कितना आएगा, 50/2 मतलब 25 ऐसे नंबर्स हैं जो 0 to 50 के बीच में ओड नंबर्स हैं। मुझे S25 पता करना है, सॉरी। तो आप लिखोगे 25/2, 2 इंटू ए इज़ 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2। ओके, डी की वैल्यू 2 है, 2 से काट दो 2 और 2। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 25 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1, दैट इज़ 25 इंटू 25 और इसका आंसर आ जाएगा 625। अब मैंने आपको कहा था S25 पता करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 25/2 1 प्लस 49 ए प्लस एल के कॉन्सेप्ट से। तो आंसर तो 625 आ रहा है ना। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, क्या 625 आ रहा है, यस 625 आ रहा है। तो आप इसको लिखोगे 25/2 इंटू 50, 50 भी 2 से कटेगा 25 टाइम, तो ये भी 25 इंटू 25 ही आएगा, दैट इज ऑल्सो 625। फॉर्मूले वगैरह याद रखा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो कि हाँ फॉर्मूले याद हो रहे हैं। ओके नाउ 100 एंड 200 के बीच में तो मैंने कहा पहला नंबर 101, फिर 103 और लास्ट में नंबर आएगा 199। तो ए एन मेरे पास 199 है, ए मेरे पास 101 है और डी मेरे पास हमेशा की तरह 2 ही है। नाउ ओड नंबर्स में और इवन नंबर्स में 2 का ही गैप रहता है। अब आप 199 को इक्वल करोगे 101 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। 199 माइनस 101 इक्वल्स टू 2n माइनस 2। इसमें से माइनस करोगे 898 आएगा, इक्वल्स टू 2n माइनस 1। तो 2n की वैल्यू आ जाएगी 98 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं कर रहे अपन। 200 के बीच में ओड नंबर्स तो 101 है, ठीक है, 103 है, ओके। 199 माइनस 101, एक मिनट, जो मुझे कुछ गलती लग रही है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है। ओके ओके ओके, यहाँ पे 2 था ना, तो 2 इधर आके प्लस का 2 होता तो 100 हो जाता। हाँ यही गलती हो रही थी, 100/2 इट इज़ 50, मतलब 50 नंबर ऐसे हैं। अब इन 50 नंबर्स का क्या करना है, सब निकालना है। तो S50 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई जल्दी बताएगा मुझे। यस, n/2 इंटू ए प्लस एल वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। हाँ 50/2 इंटू 101 प्लस 199, तो ये आएगा 25 इंटू 002 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300, तो ये आएगा 7500। आंसर क्या आएगा 7500। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो फिर, सो दैट द सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई 3 इज दिस। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। सो करो पहले तो, सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स बिटवीन 1 and 1000, 1 and 1000 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 and 1000 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर ही मिलने वाले हैं। विच आर डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल है, उनका सम 83,667 है। तो हमने कहा देखो, वैसे नॉर्मली कनेक्शन होता तो हम लिखते 1 2 3 से लेके 1000, बट आपने ओड नंबर की बात करी है तो 1 3 5 7 और लास्ट में ऑब्वियसली यहाँ पे तो दिख ही रहा है 999 होता। अब हमारे पास ये लाना है, क्या लाना है, एस, ठीक है, एस एन लाना है। कितना, इतना लाना है, जितने भी ओड नंबर्स है। तो एन का पता कैसे करेंगे, जल्दी बताओ कोई। यस, ए एन की हेल्प लेंगे। यहाँ पे ए कितना है 1 है, डी हमेशा 2 ही होता है, और ए एन कितना है 999। तो 999 इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। 999 इक्वल्स टू 1
प्लस 2n माइनस 2, 999 इक्वल्स टू -1 प्लस 2n। आपके लिए कैलकुलेशन समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 2n की वैल्यू हो जाएगी 999 प्लस 1, n की वैल्यू हो जाएगी 1000/2 दैट इज़ 500। तो ऐसे कितने नंबर हैं? 500। तो s 500 पता करना है तो आप लिखोगे 500/2 इंटू a प्लस एल मतलब 1 प्लस 999। तो 500/2 इंटू 1000, तो ये आएगा 500। तो 25 के आगे 4 जीरो लगा दो, 2,50,000। आंसर क्या रहा है? 2,50,000, बट 51 का आंसर, अच्छा 51 का 1000 ये आना चाहिए था ना। तो क्या गलती कर दी? सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स, तो 1357 ठीक है, डी की वैल्यू 2 है, ए एन की वैल्यू भी ठीक है। ओके ओके ओके, मैंने तो ओड नंबर ले लिए, डिविजिबल बाई 3 भूल गया। ओड नंबर ले लिए डिविजिबल बाई 3, तो डिविजिबल बाई 3, चलो ये ओड नंबर्स का तो इतना हो जाता, डिविजिबल बाई 3 होता तो आप क्या लेते? 3 के बाद में 6, देखो ध्यान से, 9, 12 और डॉट 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 999। दीज आर डिविजिबल बाई 3, बट इनमें भी ओडी होने चाहिए। तो मैं ऐसे बोलूँगा 3 फिर 9 और 12 के बाद में 15 और यहाँ पे लास्ट में आएगा 999, बिकॉज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 एंड ऑल्सो ओड नंबर। ओके, तो ना अब ए एन कितना है आपका? 999 ही है, बट ए कितना है? 3, और डी कितना है वो ध्यान से देखना, 9 माइनस 3 इट इज 6, ये भी देखना। तो आप 999 इक्वल्स टू लिखोगे और 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 6। तो 999 इक्वल्स टू 3 प्लस 6n माइनस 6। तो 999 माइनस 3 इधर आगे प्लस 3 बनेगा इक्वल्स टू 6n। 9 प्लस 3 12 कैरी 1 0, 1002 अपॉन 6 इक्वल्स टू n। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, 999 प्लस 3 किया 1002 आया, डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आंसर आ रहा है 167। मतलब 167 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाई 3 भी हैं 1 एंड 1000 के बीच में, एंड ओड नंबर भी है। तो एस 167 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 167/2, 3 प्लस 999, तो 167/2 इंटू 1002, और 1002 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 501, तो 167 इंटू 501। तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, ये आ रहा है 83,667, जो हमारे को प्रूव करना था, ये रहा। क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ भाई, कभी कभी ऐसा मूड बन जाता है यार, समझ रहे हो ना आप? दिमाग से निकल गया था, बट ठीक है, अच्छी बात है, अपना टाइम बचा, हमने कुछ नया सीखा। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 52। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 84 एंड 719। कि 84 एंड 719 के बीच में ऐसे इंटीजर्स बताइए, ऑल बोला है, ओड नहीं बोला, विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 की टेबल में आते हैं। तो आपको भी पता है सर 719 नहीं आता, बट हम एक कॉन्सेप्ट फिर से याद करते हैं। अगर हम इसमें 5 का डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, माइनस किया 21, 5 4 जा 20, फिर माइनस किया 19, 5 3 जा 15, माइनस किया 4। अब ये नंबर क्या बता रहा है? ये 4, रिमाइंडर क्या बता रहा है? रिमाइंडर आपको कह रहा है या तो 4 पीछे जाओ, तो हम पीछे तो जा सकते हैं, या फिर 1 आगे जाओ। तो 720 तो नहीं कर सकते, तो पीछे कितना होगा? 715 होगा। लास्ट नंबर पता चला, और यहाँ से आपको पता है 85 होगा, फिर 90 होगा, इतना तो पता होगा ना मल्टीपल के लिए। ओके, तो नाउ दिस इज द और एपी, रिक्वायर्ड एपी, जिसमें ए कितना है आपका 85, और डी कितना है +5, और ए एन कितना है 715। तो ए एन की वैल्यू पता करोगे तो 715 इक्वल्स टू 85 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। 85 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 715। यहाँ तक भी ठीक था। 85 माइनस 5 80 हुआ, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 715 माइनस 80 इक्वल्स टू 5n। अब देखो मैं 715 में से 80 माइनस करता हूँ, 715 माइनस 80, तो आंसर आ गया 635। तो 5n की वैल्यू आई है 635, और n की वैल्यू निकालोगे तो 635 डिवाइड बाय 5, तो आंसर आ गया 127। मतलब ऐसे कितने नंबर हैं? 127। तो एस 127 निकालना तो आप क्या लिखोगे? 127/2, ए प्लस एल, ए कितना है 85, और एल लास्ट टर्म कितनी है 715। तो हम 715 में प्लस कर लेते हैं 85, ये 800 बना, और 800 को 2 से क्या करोगे? डिवाइड, तो कितना आएगा 127 इंटू 400, और 127 को 400 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो आंसर आ रहा है 50,800, 50,800। तो हमारा उम्मीद करते हैं यही आंसर हो। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52, 50,800। क्लियर हो पाया होगा सबको। नेक्स्ट देखो फिर इसी की तरह, इसी का भाई, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। कि 50 एंड 500 के बीच में ऐसे नंबर ढूंढो जो 7 से डिविजिबल हो। तो हमने कहा अभी ढूंढ लेते हैं 50 के बाद में और 500 से पहले। तो हमने कहा 50 में अगर हम, ध्यान से समझना, 7 का डिवाइड करते हो तो 7 7 जा 49 होता है, माइनस किया 1। तो अब क्या बोल रहा है, एक पीछे जाओ, बट पीछे तो हम नहीं जाएंगे, हमें तो आगे जाना है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा? +6 करना पड़ेगा, तब जाके आगे वाला नंबर डिविजिबल होगा। तो पहला 56, फिर उसके बाद में इसमें 7 ऐड कर दो तो 63, फिर 7 ऐड करो 70। तो ये नंबर तो आगे से तो पता चल गया, लास्ट का पता करते हैं। 500 में आप किसका डिवाइड कर दो? 7 का। 7 7 जा 49, माइनस किया 10 बचा। 7 1 जा 7, माइनस किया 3। अब ये नंबर कह रहा है कि 3 ज़्यादा है इसमें, तो आप आगे तो जा नहीं सकते, पीछे आ जाओ। 3 कम कर दो तो कितना होगा? 497। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है और 500 से थोड़ा छोटा है ना। आपके पास ए कितना है? 56, और डी +7, और ए एन कितना है? 497। तो आप एन निकालोगे सबसे पहले, तो बताओ ए एन क्या होगा? 497, बट हम इसको ए एन को लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 497। ए की वैल्यू कितनी है? 56 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7, 497। तो ये हो जाएगा 56 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल्स टू 497। 56 में से 7 माइनस करोगे तो 49 आएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 497 माइनस 49। 497 में से माइनस करना है 49 को, तो आंसर आ रहा है 448। तो n की वैल्यू आ गई 448 डिवाइड बाय 7। इसको मैं 7 से कर लेता हूँ डिवाइड, तो आंसर आ रहा है 64। मतलब 64 ऐसे नंबर हैं जो 50 और 500 के बीच में हैं और 7 से डिविजिबल भी हैं ना। अब बताओ एस 64 निकालना हो तो क्या करोगे? n/2, ए प्लस एल वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, टेंशन खत्म। तो 64 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है? 56 प्लस 497। ओके, तो 56 प्लस 497, दिस इज 553। तो इसको आगे लिखा 32 इंटू 553। 32 कैसे आया भाई? 64 में 2 का डिवाइड और इंटू अदर 32। ये आंसर आया 17696। ये हमारा आंसर आ गया। और पीछे क्या आ रहा है? 17696 ही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारे को सब समझ में आ रहा होगा भाई लोगों। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करो, वीडियो को 2 बार देखो, जरूर समझ में आएगा, छोड़ेंगे नहीं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 101 एंड 998। तो आपको भी पता है सर 101 के बाद 102 आता है, 103 आता है, और 999 से पहले 998 भी आता है, बट हमें इवन चाहिए। तो मैं बोलूँगा 102, उसके जस्ट बाद 104, उसके जस्ट बाद 106, और लास्ट में पक्का ही 998 ऐसा नंबर है जो इवन इंटीजर है इन दोनों के बीच में। तो ना इनका सम निकालना है, तो आपको ए एन दे रखा है 998, ए कितना दे रखा है? 102, डी कितना है आपका? ओब्वियसली देखो 102 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 2। मैंने आपको पहले भी कहा था इवन और ओड में 2 का ही गैप होता है ना। आप बोलोगे कि सर 998 की वैल्यू इक्वल होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। मैंने कहा एकदम सही है, 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, और ये हो जाएगा 102 प्लस 2n माइनस 2। तो 100 प्लस 2n बन जाएगा क्या? इधर कितना है? 998। तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 998 माइनस 100, दैट इज 898। तो n की वैल्यू निकालोगे अपॉन में आएगा 2। तो आएगा 2 से तो डिविजिबल है, ये तो दिख ही रहा है। 898 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो आएगा 449। कितने नंबर है भाई? 449 नंबर्स हैं जो इवन नंबर है, 101 से आगे और 999 से पीछे ना। एस 449 करेंगे तो हम लिखेंगे 449 डिवाइड बाई 2 इंटू 102 प्लस 998। ओके, एक बात पता है आपको, इवन नंबर को हमेशा इवन से ऐड करोगे तो इवन ही एडिशन आएगा। तो यहाँ पे 449 तो नहीं हो रहा, बट इसका सम आ रहा है 1100 डिवाइड बाई 2। तो 1100 को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 550 आ रहा है। तो 449 इंटू 550, इसको मैं 449 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
ये तो बहुत बड़ा नंबर आया, 2,46,950, ये इसका क्या आएगा, सम आएगा। पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, 246,950, एकदम सही है। नेक्स्ट देखो फिर, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में पार्ट्स कुछ ज़्यादा हैं, बट सोचने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कई क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 550, मतलब 100 नहीं ले सकते और 550 नहीं ले सकते, इनके बीच में ले लो, जो 9 की टेबल में आते हैं। तो मैंने 100 में 9 का डिवाइड किया, तो पता चला 9 वन जा 9 -10, और 9 वन जा 9 -1। अब मुझे पता चल रहा है कि एक पीछे जा सकता हूँ, बट मुझे पीछे नहीं जाना, आगे जाना है, तो +8 करना पड़ेगा। तो 108 ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। उसके बाद 100 और 117 एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। और लास्ट में आने के लिए क्या करूँगा, 550 में 7 का डिवाइड और 9 का डिवाइड करेंगे, सॉरी। तो 9 7 और 9 की टेबल में 55, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, ठीक है 54 आ गया। माइनस किया 10 आया, 9 वन जा 9, क्या हुआ, माइनस किया 1 आया, मतलब एक नंबर कम कर देते तो इसमें डिवाइड चला जाता, मतलब 400, सॉरी 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 400 नहीं, 549 ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, इन दोनों का डिजिट का सम करके भी देख सकते हो, और वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें अगर 9 का डिवाइड करते हो तो 61 टाइम्स आता है। तो आपके पास एक एपी क्या बन गई है, ये एक एपी बन गई है। इसको सोल्व करोगे तो ए कितना है आपका 108, डी कितना होगा, ऑब्वियसली 9 होगा। फिर ए एन कितना दे रखा है 549। ओके, तो नाउ 549 इक्वल्स टू 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 9। तो आप इसको लिखोगे 108 प्लस 9n - 9, तो यहाँ पे 99 प्लस 9n आ गया, और इधर आ गया है 549। तो 9n की वैल्यू क्या हो गई, 549 माइनस 99, 549 तो ये आया 450। तो 450 डिवाइड बाई 9 इज n, तो ये आ गया 9 5 जा 45, तो 50। कितनी टर्म्स है भाई, 50 टर्म्स है। तो S50 तो बहुत ईजी है हमारे लिए, और 50/2 इंटू 108 प्लस 549, तो ये आएगा 25 इंटू 108 प्लस 549, तो आंसर आया 657। कितना आया 657, इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो आंसर आ रहा है 16,425। ये हमारा क्या आएगा सम। और फिर से आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर चेक किया तो हमारा ये आया 16,425। देखो, इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं तो मुझे प्रीवियस वाले की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ तुम ये बातें साथ में सीखते रहो। मैं जब आगे वाले क्वेश्चन में ऐसे कर दूँ यार वहाँ से ले लेते हैं डेटा, तो आप समझ जाना। अभी बताता हूँ। ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 550 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9, जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि 100 से लेके 550 तक। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 100 में क्या है, 100 में क्या है, 9 का डिवाइड किया तो मेरे पास आया 9 वन जा 9, ध्यान से देखना 10, 9 वन जा 9 -1। तो मतलब आगे कौन से नंबर डिविजिबल नहीं होंगे, से 100 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। बट इसमें 8 ऐड करने पे 108 आएगा, उससे पहले कोई नंबर नहीं होगा। ये बेसिक दिमाग चलता है। फिर बोले 109 भी होगा, 110 भी नहीं होगा, ऐसे करते करते तुमने सोचा कि यार लास्ट में क्या नहीं होगा। बट देखो यहाँ पे गैप 1 है, यहाँ पे भी गैप 1 है, सब में गैप 1 है, बट यहाँ आके गैप 2 हो गया, तो एपी तो नहीं बन रही। तो क्या करें सर, एपी तो नहीं बन रही, क्योंकि भाई अभी अभी तुमने पढ़ा कि सर 108 और 117 ये दो नंबर तो नहीं है, तो इनके बीच में 108 भी नहीं है, और कहीं आगे जाके 117 भी नहीं आएगा, तो कहीं कहीं 2 का गैप आ रहा है, बाकी लगभग 1 का गैप आ रहा है, तो ये तो कंफ्यूज कर रहा है। तुमने सोचा एक काम करते हैं, 100 से लेकर 550 तक का सम कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूरा का सम करते हैं। 100 से आगे और 550 से पहले, तो हमने कहा 101 से लेकर 102, ऐसे कंटिन्यू 449 और 549 तक का सम करते हैं, सॉरी 549 तक का सम कर लेते हैं, क्योंकि बिटवीन बोला है ना, बिटवीन, तो इनको तो मैं ले ही नहीं सकता 100 और 550 को। तो मैंने कहा इन सब का सम करते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे
और जो डिविजिबल बाय 9 है उनका, तो जो अभी आपने पता किया था बोल करके दिखाओ। मैंने कहा ये अगर मैं एपी कंसीडर करता हूँ तो ए कितना है 101, ए एन कितना है 549 और डी कितना होगा ऑब्वियसली +1 ही होगा। तो 549 इक्वल्स टू 101 प्लस एन माइनस वन इंटू वन, तो आप लिखोगे 101 प्लस एन माइनस वन, तो यह आ जाएगा 100 प्लस एन 549, एन की वैल्यू हो जाएगी 549 माइनस 100 दैट इज 449। ऐसे कितने नंबर हैं 449 नाउ। अब देखो एन हमारे पास आ गया है, तो हम करते हैं एस 449, तो आप क्या लिखोगे n/2 इंटू ए प्लस एल, ए कितना है 101 प्लस एन कितना है 549, कितना है भाई देखना 549 ही है अपने पास 549, तो इन दोनों का सम करो तो कितना आ रहा है अभी कर लेते हैं रुको। 501 प्लस 549 सॉरी 101 प्लस 549 650 आ रहा है। तो ना अभी क्या होगा ध्यान से देखना, इनका सम आएगा अभी, किनका पूरी डिजिट का जितने भी नंबर्स थे वो सब का, तो 650 डिवाइड बाई 2 इंटू 449, 325 आया था यहाँ पे, तो 449 इंटू 325 अपॉन 2, तो इस सारा जो आंसर आ रहा है 145925 आ रहा है। अपॉन में क्या है 2, इसके नीचे मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 का, तो आंसर अरे सॉरी 2 तो कर ही दिया ना, कहाँ गलती कर दी यार, ये 2 तो कर ही दिया था अपने डिवाइड, तो यही आंसर होगा। और हमारे पास आंसर क्या आया है सम तो आ गया, बट ये सम किसका आया है, ये वो सारे नंबर है जो 101 से लेके 549 है, बट इसमें से माइनस क्या करना है जो 9 से डिविजिबल है, तो 145925 में से माइनस कर देंगे प्रीवियस वाला जो यहाँ पे अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 16,425, 16,425 और 145925 माइनस 16425, तो आंसर आ रहा है 129,500, मतलब 1,29,500, 1,29,500। क्लियर है भाई सबको, समझ में आया होगा। थोड़ा सा मेरे को पता है कॉन्सेप्ट थोड़ा हटा है, तो वो हटना वाला ही समझना है अपने को। इस पार्ट में देखो क्या कह रहा है, ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 500, मतलब 1 से लेकर 500 के बीच में ऐसे नंबर बताओ विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे तुम्हारे लिए, तो देखो कैसे मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अभी क्या कहना चाह रहा है वो 2 एज वेल एज ऑफ 5, इस बात का मतलब है कि एक नंबर आप ले लो कोई भी, जैसे आपने 10 लिया या आपने 12 लिया या आपने 15 लिया, इनमें देखो ये नंबर है ये ओनली 5 से डिविजिबल है, ये नंबर है ये ओनली 2 से डिविजिबल है, ये नंबर है ये 5 और 2 दोनों से डिविजिबल है। तो वो कह रहा है कि जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी हो वो ले लो। तो हमने कहा भाई ऐसा तो वही नंबर होगा जो इनके एलसीएम से एलसीएम बनाएगा, एलसीएम बनाएगा। तो को 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10, तो बोलो जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो ऑब्वियसली 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। आपने कहा एकदम सही बात है। कई बार क्वेश्चन पूछ ले तुमसे 2 एंड 5 या फिर 2 और 5, तो इसका मतलब क्या है, या तो वो 2 से हो या फिर 5 से। 2 एंड 5 का भी मतलब क्या होता है, यही होता है एज वेल एज वाला ही। तो ये और वाले में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन होता है, उसमें हमें 2 वाले भी लेने होते हैं 5 वाले भी लेते होते हैं, फिर उनका सम निकालना होगा। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सर 2 एज वेल एज 5 का मतलब है कि जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। अगर इस लॉजिक को तुमने पकड़ा और तो तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर यहाँ पे 1 से लेके 500 के बीच में, तो 500 नहीं हो सकता, मैंने कहा नहीं। मैंने 500 में 10 का डिवाइड करके देखा, 10 5 जा 50, माइनस किया 0, फिर ये वाला 0 यहाँ चला गया, मतलब 0 है इसके अंदर। अब मैं ये तो ले नहीं सकता, तो मेरे का मन आया कि 449 ले लूँ, तो मैंने कहा इसमें 10 का डिवाइड करके देखता हूँ। तो मैंने कहा 10 का डिवाइड करो, तो 4 टाइम 40 आया, माइनस किया 49 आया, फिर 4 टाइम कितना आया 40 आया, माइनस किया 9, बोला 9 ज़्यादा है। क्या दिखा रहा है 9 ज़्यादा है 1 कम है, तो हमें आगे जाना है पीछे, पीछे तो 9 कम कर दो। तो हमारे को पता चला पहला नंबर 10 फिर 20, ऐसे करते करते लास्ट नंबर है 490। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है भाई, तो आपके पास इस एपी में ए कितना है 10 है, डी कितना है 490 है, और सॉरी 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 डी भी 10 ही है, बट
nth टर्म कितनी है आपकी 490, तो आप n निकालोगे तो 490 इक्वल्स टू 10 प्लस n माइनस वन इंटू 10, तो 10n 10 प्लस 10n माइनस 10, 10 से 10 कट जाएगा, इधर 490 है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 490 डिवाइड बाई 10, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट चलो मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ 49। तो आपको S49 पता करना है, तो आप लिखोगे 49/2 इंटू 10 प्लस 490, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। 490 प्लस 10 होते हैं 500, तो आप लिखोगे 49/2 इंटू 500, और 500 को हम 2 से काट लेंगे, 250 आ जाएगा। तो 49 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 250 से, तो 49 मल्टीप्लाई बाई 250 इट इज़ 12,1250, और आंसर क्या आ रहा है, थर्ड पार्ट है कि 1250 आ रहा है। क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट देखो फिर, ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में कह रहा था बिटवीन, और यहाँ पे बोला है फ्रॉम, मतलब फ्रॉम का मतलब है 1 से लेके 500 तक, तो 1 भी इंक्लूड है और 500 भी इंक्लूड है, विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5, डिविजिबल और मल्टीपल एक ही बात होती है समझने के लिए, ठीक है, वैसे तो एक बात नहीं, वर्ड अलग अलग है। तो ना आप कहोगे 1 से लेके 500 तक कितने कितने नंबर हैं जो 2 और 5 के मल्टीपल है, तो आपने कहा 10, 20, 30, और लास्ट में 500 भी तो है, पिछली बार 500 नहीं था, तो आप क्या कर सकते हो सर, लास्ट वाले में 500 ऐड भी कर सकते हैं लास्ट वाले आंसर में, तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार तुमने 490 तक का सम निकाला था, उसमें 500 ऐड कर दो, बट नहीं सर, हम तो चलेंगे तरीके से। ए कितना है एस का 10, डी कितना है 10, और ए एन कितना है 500, तो 500 इक्वल्स टू 10 प्लस एन माइनस वन इंटू 10, तो 500 इक्वल्स टू 10 प्लस 10n माइनस 10, 10 से 10 फिर कट गया, तो n की वैल्यू आ गई 500 डिवाइड बाई 10, इट इज़ 50। अब की बार नंबर एक ही बड़ा है, कौन सा आया नया 500, तो नाउ S50 पता करना है, तो आप लिखोगे 50/2 इंटू 10 प्लस 500, तो ये 25 टाइम कटेगा, 25 इंटू 510, क्लियर है, 510 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये आंसर आ रहा है 1270 और पिछली बार तुम्हारा आंसर आया था 1200 इसमें 500 ऐड करो तो 12,750 आता है, ठीक है ना, समझ में आया क्या, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो नाउ नेक्स्ट देखो, ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5, ये खतरनाक हो गया, जो मल्टीपल है 2 का भी और 5 का, फ्रॉम वर्ड है मतलब 1 और 500 इंक्लूड है, तो मैंने कहा देखो अगर 1 से लेके 500 की बात कर रहे हो और मल्टीपल ऑफ 2 की बात करते हो, क्योंकि पहले मल्टीपल ऑफ 2 निकालने पड़ेंगे और फिर 5 भी निकालने पड़ेंगे, तो ऐसे कितने नंबर हैं। फिर हमने सोचा यार इसमें तो एक दिक्कत हो आएगी, बोले क्या, बोले यार इसमें तो ऐसे नंबर भी होंगे जो दोनों से डिविजिबल आ जाएंगे, दोनों में, दोनों लिस्ट में, जैसे इस लिस्ट में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, और 14 आ रहा है, 16 आ रहा है, 18 आ रहा है, 20 आ रहा है, ऐसे करते करते 500 आ रहा है। बट मैं तुम्हें कहूँ कि मल्टीपल ऑफ 5 बताओ कौन कौन से हैं इनके बीच में, तो आप क्या कहोगे सर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे करते करते 500 है, तो बोले इनमें वो नंबर कॉमन है जो नंबर दोनों से डिविजिबल है, तो उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल ऑफ 10 निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुनना भाई, वो हो जाएंगे 10, 20 और 30, 40, डॉट 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 500, मतलब ये जो सारे नंबर है ना, ये इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, बट एक बार तो अपने को कंसीडर करना है, तो अपने को क्या करना है, इसका सम निकालना है और इसका सम निकालना है, दोनों का जब सम आ जाए उसमें से इसका सम माइनस कर देंगे, अलग अलग मत करना, इसमें से भी कर दो और इसमें से भी कर दोगे तो फिर तो किसी में नहीं है, और वो होने तो चाहिए कम से कम, समझ रहे हो बात को। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मुझे इसके लिए बताओ, ए कितना है 2, डी कितना है 2, और ए एन कितना है 500, तो आप लिखोगे 500 इक्वल्स टू 2 प्लस एन माइनस वन इंटू 2, तो 500 इक्वल्स टू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कटेगा, n की वैल्यू आएगी 500 डिवाइड बाई 2, दैट इज 250, तो एस 250 क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, 250/2, 2 प्लस 500, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, 125 इंटू 502, क्लियर है, तो 125 को मल्टीप्लाई करते हैं 502 से, तो ये आ रहा है 62,750। फिर हमने इसके लिए देखा, ए कितना है 10, डी कितना है, सॉरी ए कितना है 5 है, ए कितना है 5, डी कितना है 5 ही है,
और ए एन कितना है 500। तो आप क्या लिखोगे 500 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 5। तो 500 इक्वल्स टू 5 प्लस 5n-5। एन की वैल्यू आएगी 500 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 100। तो ऐसे 5 से डिविजिबल कितने 100 है। तो एस 100 पता करोगे तो क्या लिखोगे 100/2 5 प्लस 500 500। तो हो जाएगा 50 इंटू 505। तो 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 505 से, तो आंसर आ रहा है 25,250। अब हमारे को अगर इसका सम निकालना है तो अभी हमने निकाला था 16,750 आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। तो मैं इन दोनों का सम करता हूँ। तो मैंने कहा इसमें सम कर लेते हैं 62,750 का। तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है, टोटल, ठीक है ना, टोटल ध्यान से सुनना, टोटल क्या आ रहा है 88,000 आ रहा है। उसमें से माइनस क्या कर देते हैं 16,750 माइनस कर देते हैं 16,750। तो आंसर आ गया 71,250। क्या आ गया 71,250, 75 आ रहा है। कहीं ना कहीं गलती कर दी क्या अपन ने, 250 तो सही है अपना। एक मिनट रुक जाओ भाई, 125 इंटू 502, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 125 इंटू 502 62,750, 50 इंटू 505, ठीक है, 2250 प्लस 62750, उसमें से माइनस करना है 16,750, 71,250 आ रहा है। बट यहाँ पे गलती 10 to 500 में, यहाँ पे आंसर कितना आया था 10 to 500 में 12,750 आया था, सॉरी 12,750 आया था, 12,750। ओके, तो इसमें से 12,000 करना है। तो 88,000 माइनस 12,750, तो 75,250 सही आ रहा है अपना आंसर। मेरे को वो पता नहीं कहाँ से आ गया वो दिमाग में 16,000 वाला, बट आंसर यही आ रहा था। अच्छा, मैंने यहाँ से कुछ ऐसे कंफ्यूज का हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को लॉजिक और क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट देयर बी एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी। एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है। इफ एन ए एन डिनोट्स द इट्स nth टर्म एंड एस एन द सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, ए एन हमारी nth टर्म होती है, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स होती हैं। फाइंड एन और एस पता करो। अगर ये ए है, डी है और ए एन है, तो एन पता करने के लिए आप ए एन को लेके आओगे, 50 है तो आप लिखोगे 50 इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। 50 इक्वल्स टू 5 प्लस 3n-3, तो 50 इक्वल्स टू 2 प्लस 3n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 52/3, 3 वन जा 3, और कितना बचा 22 है, 50-2 होगा ना यार, सॉरी, यहाँ पे 50-2 होना चाहिए। 50-2 डिवाइड बाई 3 दैट इज 48/3। तो आएगा 3 वन जा 3, 16, 16, एन कितना आ गया 16, आंसर 16 आ रहा है, यस। अब आपको एस एन निकालना है तो आप क्या लिखोगे, ए बी है, डी बी, एन बी है, लास्ट टर्म भी है, तो आप लिखोगे 16/2 इंटू 5 प्लस 50, तो 8 इंटू 55, ठीक है, 8 इंटू 55, तो आंसर आ गया 440। एकदम सही आया, क्लियर है, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन एंड ए एन दिया है, डी दिया है और एस एन दिया है। अब देखो आप बोलोगे एस एन दिया है -14, तो मैं एस वन निकालूंगा तो क्या आएगा -14 आएगा, क्या आएगा 14। तो कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं गलती है भाई। एस एन डायरेक्ट नहीं हो सकता, कुछ तो गलती हो रही है। एस एन -14 है, डी 2 है और ए एन 4 है। तो या तो हम एन एंड ए पूछा है यार इसने, तो ए वन से भी तो निकाल सकते हैं। क्या गलती हो रही है यहाँ पे, अब हम फंस गए सर यहाँ पे। तो S1 तो -14 आ रहा है, बट अगर मैं AN को देखूं, ओके देखो,
आप जब एस एन की जगह एस वन निकालते थे, एस टू निकालते थे, कब निकालते थे? जब यहाँ पे भी तो एन वगैरह कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो आप ये वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि एस वन एस टू से कर लेंगे या फिर ए वन ए टू से टर्म निकाल लेंगे। तो ये बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन बन गया अब तुम्हारे लिए। देखो मुझे एक बात बताओ, ए एन फोर दे रखा है आपको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हो? बोले हाँ लिख सकते हैं, क्या फ़ायदा है? मैंने कहा देख डी की वैल्यू टू है, बोले हाँ, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू इज़ फोर। इक्वेशन बना रहे हो? मैंने कहा कोशिश तो वही है, ए प्लस टू एन माइनस टू इज़ फोर, टू को उधर ले जाओ, ए प्लस टू एन इक्वल्स टू फोर प्लस टू, ए प्लस टू एन इज सिक्स। इससे क्या होगा? मैंने कहा मेरे को एस एन भी दे रखा है, तो मैंने कहा एस एन का फॉर्मूला एक तो होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो या तो मैं ये लगाऊँ या फिर मैं डायरेक्ट ये लगा दूँ कि एन बाई टू ए प्लस एल, दैट इज एन, लास्ट टर्म मुझे एल दे रखी है। तो इसको अगर हम एस एन की वैल्यू देखें तो माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू एन बाई टू, ए कितना है पता है क्या? नहीं, ए, डी कितना है? लास्ट टर्म फोर है, ठीक है। तो इस टू को इधर ले जाते हैं, माइनस ट्वेंटी एट इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस फोर। तो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी कंफ्यूज करने वाली बन रही है, तो आप चाहे तो इस इक्वेशन से ए की वैल्यू उसमें पुट ले जाओ या फिर एन की ले जाओ। एन की ले जाएंगे तो अपोन में आएगा, तो हम ए की लेके चलते हैं। तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी? सिक्स माइनस टू एन बन जाएगी, वो यहाँ रख देते हैं, माइनस ट्वेंटी एट इक्वल्स टू एन इंटू सिक्स माइनस टू एन प्लस फोर। तो आप इसको लिखते हो एन इंटू सिक्स प्लस फोर इज टेन माइनस टू एन और माइनस ट्वेंटी एट। तो आप ऐसा करो, टू का डिवाइड कर दो, इसमें टू और इसमें भी टू का कर दो और इसमें भी टू का कर दो। पहले आप हो गए मल्टीप्लाई हो गया था वो भाई, ये पता नहीं था, तो ये तो हो गया माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू टेन एन बाई टू माइनस टू एन बाई टू, एन स्क्वायर, सॉरी एन आएगा ना दोनों पे, हाँ, टू से टू कट जाएगा, इससे फाइव टाइम। तो इक्वेशन बन गई माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू फाइव एन माइनस एन स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू जीरो। सबको इन दोनों को इधर लेके चले गए अपन। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। माइनस फोर्टीन के फैक्टर करने तो सेवन टू ज़ा फोर्टीन होते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस टू एन माइनस फोर्टीन इज जीरो। एन कॉमन लोगे एन माइनस सेवन आएगा, प्लस टू कॉमन लोगे एन माइनस सेवन आएगा, दैट इज जीरो। तो यहाँ से एन माइनस सेवन एक फैक्टर बनेगा और एन प्लस टू एक फैक्टर बनेगा। तो इससे तो एन की वैल्यू माइनस आएगी, काम में नहीं है, बट ये क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या आ गई? सेवन। एन हमारा कितना है? सेवन। आंसर क्या आ रहा है? सेवन। वाओ, आ रहा है, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा छोटा सा था ना। अब मुझे ए निकालना है, तो मैं ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मुझे दे रखा है फोर, ए पता नहीं चला था, एन माइनस वन, सेवन माइनस वन इंटू डी कितना है? टू। फोर इक्वल्स टू ए प्लस ट्वेल्व, तो ए की वैल्यू हो जाएगी और फोर माइनस ट्वेल्व, दैट इज माइनस के एट। ए कितना है हमारा? माइनस एट। तो आंसर आ गया, यही आंसर था। क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में छोटा था बट समझने लायक है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, डी पता करो इफ़ ए दे रखा है, एन दे रखा है और एस एन दे रखा है। तो आपने कहा एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मैंने कहा क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब पता है, हाँ। ए एन वाला क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा मेरे को ए एन नहीं पता, तो आपने कहा ठीक है। एस एन दे रखा है वन हंड्रेड नाइन्टी टू इक्वल्स टू एट बाई टू इंटू थ्री प्लस एट माइनस वन इंटू डी। ये फोर हो जाएगा, वन नाइन्टी टू इक्वल्स टू फोर इंटू थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस सेवन डी। फोर का डिवाइड इधर ले जाते हैं, वन नाइन्टी टू डिवाइड बाई फोर इक्वल्स टू सिक्स प्लस सेवन डी। तो फोर से कटेगा, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, फोर एट ज़ा थर्टी टू, माइनस सिक्स इक्वल्स टू सेवेंटी टू। तो आएगा फोर, सॉरी सेवन डी, फोर्टी टू इक्वल्स टू सेवन डी, और डी की वैल्यू आ गई फोर्टी टू बाई सेवन, सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? सिक्स आ रही है, एकदम सही आ रही है। ए पता करो, अगर ए एन पता है, एस एन पता है और एन पता है, तो आपने कहा एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे क्या? एन बाई टू, टू ए वाला नहीं लगाते हैं, ए प्लस ए एन वाला लगा देते हैं, ए प्लस एल। तो आपके पास एस एन है वन फोर्टी फोर इक्वल्स टू, एन आपको दे रखा है नाइन बाई टू, ए पता नहीं बट एल पता है ट्वेंटी एट है। तो टू इधर ले जाते हैं, वन फोर्टी फोर इंटू टू, और ये नंबर नाइन से डिविजिबल है, अपॉन नाइन इक्वल्स टू ए प्लस ट्वेंटी एट। तो नाइन से कितनी बार डिवाइड होगा? सिक्सटीन टाइम क्या? फिफ्टी फोर, सॉरी वन फोर्टी फोर डिवाइड बाई नाइन, सिक्सटीन टाइम हो रहा है। सिक्सटीन इंटू टू हो जाएगा, टू बचा हुआ है, इक्वल्स टू ए प्लस ट्वेंटी एट। थर्टी टू
-28 इक्वल्स टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4। ए कितना आ गया है 4, एकदम सही आ रहा है, क्या बात है। फिफ्थ पार्ट देखो, एन एंड डी पता करो। इफ़ ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, तो ए है, ए एन है और एस एन है, तो एन आ जाएगा क्या, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, सेम वही क्वेश्चन बन गया, तो ए प्लस ए एन है ना। 210 इक्वल्स टू एन पता नहीं, ए भी 8 है और ये कितना है 62, तो हो जाएगा एन अपॉन 2 इंटू 70, ठीक है। तो 35, 210, तो एन की वैल्यू आएगी 210 अपॉन 35। तो 210 में मैं 35 का डिवाइड करता हूँ तो आंसर आ रहा है 6। एन की वैल्यू तो क्या आ गई 6 आ गई क्या, हाँ 6 आ गई। डी की वैल्यू पता करने के लिए ए एन की हेल्प ले लो, दैट इज़ ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपके पास ए एन है 62, ए है 8 प्लस एन अभी पता चला 6 माइनस वन इंटू डी। 62 माइनस 8 इक्वल्स टू 5D। तो 62 माइनस 8, 62 माइनस 8, 54 डिवाइड बाई 5 इंटू डी, आंसर यही आ रहा है, एकदम सही है। छोटा सा क्वेश्चन था। एन एंड ए एन, इफ ए डी और एस एन पता है तो एस एन से ही निकालो। ए और डी पता है, ए एन निकाल सकते हैं, बट एस एन से पहले क्या निकाल लेते हैं, एन निकाल लेते हैं ना। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ध्यान से देखना, एस एन कितना है 90, एन पता नहीं, 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू 8। इस 2 से ये 2 भी काट देता हूँ और ये 4 टाइम कट जाएगा, तो बनेगा एन 2 प्लस 4n माइनस 4 इज 90। 90 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 बचा, n इंटू माइनस 2 प्लस 4n, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n, और उसको इधर ले आओ -90 इक्वल्स टू 0। ये इक्वल हटा देते हैं आगे वाला ना। अभी भी 2 का डिवाइड जा रहा है सब में, तो n और 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। 45 और 2 का फैक्टर करने हैं, तो इसको मैं 9 5 जा 45 बोल सकता हूँ इंटू 2, 9 टू जा 5 टू जा 10, हाँ सही हो गया ना, 10 और 9 90 होते हैं। तो ना 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n प्लस 9n माइनस 45 इज 0। 2 कॉमन लोगे, n कॉमन ले लो, n माइनस 5 आएगा, प्लस प्लस आते ही समझ गए आगे काम नहीं चलने वाला। n माइनस 5 इज 0, तो n की वैल्यू सीधी पता चल रही है तुम्हारे को 5 है। n अगर 5 है तो an पता करना बहुत ईजी है, बिकॉज an की वैल्यू के लिए आप बोलोगे n a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, तो a हमें पता है 2 है, प्लस 5 माइनस वन इंटू 8, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, 2 प्लस 32 इज 34। 34 और 5 एकदम सही आ रहा है, ठीक है। थोड़े थोड़े लॉजिकली क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। नेक्स्ट के, इफ एस एन ये रहा एंड ए के ये रहा, तो आपने कहा एस एन दे रखा है और ए के दे रखा है, के की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। आपको ए के दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 164, तो आप ए के को क्या लिख सकते हो, ए प्लस के माइनस वन इंटू डी इज 164। अब आपको ए और डी पता चल जाए तो के पता कर सकते हो, बोले हाँ। अब एस एन देखो एन की फॉर्म में दे रखा है, तो हम वो वाला अपना जो नॉर्मल मेथड है वो लगा सकते हैं क्या, एस वन एस टू एस वन वाला, हाँ। तो एस वन कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 इज 8, एस टू कितना हो जाएगा 3 इंटू टू स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू, तो होगा 3 इंटू 4 प्लस 10, 12 प्लस 10 कितना होता है 22। तो बताइए एस टू का मतलब है ए वन प्लस ए टू, कितना है 22, तो ए टू कितना हो जाएगा, ए वन माइनस कर दो, मतलब 22 में से 8 माइनस कर दो तो 14 आ गया। डी कितना हो जाएगा 14 माइनस 8 कर दो तो आ जाएगा 6। ए टू भी है, ए टू चाहिए नहीं, बट एस वन ए वन होता है, ए वन और डी है, तो बताओ और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर लो। तो आप लिखोगे इस वाले फॉर्मूले में पुट करने के बाद 8 प्लस के माइनस वन इंटू 6 इज 164, तो 8 प्लस 6k माइनस 6 इज 164, तो 6k यहाँ पे प्लस का 2 बचा, उधर गया तो माइनस का 2 हो गया, तो k इक्वल्स टू 162 अपॉन 6। 162 में 6 का डिवाइड कर लेते हैं, तो आंसर आ रहा है 27। k की वैल्यू क्या आ रही है 27 आ रही है मेरी, तो भाई वहाँ पे भी 27 है। चलो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, S22 पता करना है, D पता है और A22 पता है।
तो आप सिंपल सी बात बोलोगे सर A22 पता है और D पता है, तो A22 का फॉर्मूला होता A प्लस 22 - 1 × D। बोले हाँ D पता है, तो A प्लस 21 × 22 होता, और A22 है 149, तो A प्लस 21 × 22 करो, तो मैंने कहा 21 × 22 होता है 462, तो A 149, तो A की वैल्यू हो जाएगी 149 - 1 462। माइनस में इतनी बड़ी, कोई नहीं, माइनस के 313, ए आ गया। आपको S22 पता करना है, तो S22 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2, ध्यान से सुनना, A प्लस A22 फर्स्ट टर्म, और हाँ जितना का सम निकाल रहे हो, तो 22/2 -313 प्लस 149, ये 11 हो जाएगा। और इसको सोल्व कर लेते हैं, 164 आ रहा है माइनस का, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 11 से, तो माइनस के 1804 आ रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बना कि नहीं बना? तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 56 तक, और जो एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में हम डिस्कस कर ले। अगर लगेगा कि नहीं थोड़ा टाइम और देना है तो हम कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके मुझे बताते रहना, और समझ में आ रहा है तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, समझते रहो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।